हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज पढ़ेंगे पर्सनालिटी 10.1। इसमें पहला वाला सवाल है, बोला है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ध्यान दीजिए, वृत्त कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मान लीजिए एक वृत्त है ना, तो वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं। क्यों? क्योंकि वृत्त क्या है, ये हजारों अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। हजारों अनंत बिंदुओं से क्या होता है, ये मिलकर बना होता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इस पर अनंत क्या होगा, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, ऐसे भी खींची जा सकती। मतलब क्यों? क्योंकि जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो सिर्फ एक ही बिंदु को टच करती है, एक ही बिंदु को टच करती है। तो इस पर अनंत बिंदु होंगे तो अनंत रेखाएं भी हो सकती हैं, अनंत रेखाएं भी होंगी। इस पर स्पर्श रेखाएं अनंत होंगे। ठीक है, ये होगा अपना पहले का आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो मतलब इसमें बोल रहा है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम कि जो वृत्त होता है वो स्पर्श रेखा जो होता है वो बिंदु को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कोई भी वृत्त हो उस पर एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है, टच करता है। तो यहाँ लिखेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो हमने बताया जब कोई वृत्त होता है उस पर एक बिंदु अगर कोई चीज़ प्रतिच्छेद करता है उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। लेकिन अगर यही दो बिंदु प्रतिच्छेद कर दे उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा बोलो या छेदक रेखा। तो आप लिख सकते हो प्रतिच्छेदी रेखा लिख सकते हो या छेदक रेखा भी बोल सकते हो, क्योंकि दो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है इसलिए हो जाएगा छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, जो मर्जी है वो लिख लो। फिर एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती, मैंने बताया था अगली वीडियो में कि एक वृत्त पर केवल और केवल दो ही रेखाएं हो सकती जो समांतर होंगी। देखो यहाँ पे एक ये रेखा हो सकती है और एक ये रेखा क्या होंगी, जिसकी दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। सिर्फ केवल और केवल दो ही स्पर्श रेखाएं होंगी जो क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। तो यहाँ लिखा जाएगा दो समांतर रेखाएँ होती हैं। फिर अगला है, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। तो मतलब कह रहा है ये वृत्त है अपना, है ना, ये वृत्त है, या मान लीजिए वृत्त है अपना। फिर यहाँ से एक रेखा गई है और यहाँ अपना है क्या, स्पर्श बिंदु, है ना। तो कह रहा है कि उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब कामन जो मतलब जो वृत्त में भी आ रहा हो और जो रेखा में भी आ रहा हो। तो यही बिंदु जो है क्या है, वृत्त पर भी है और जो अपना ये लाइन गई रेखा इस पर भी है ना। तो उसमें कहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो इस बिंदु क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु, क्योंकि ये टच कर रहा है तो इसे बोलेंगे स्पर्श बिंदु। यहाँ लिखेंगे स्पर्श बिंदु लिखेंगे। ठीक, ये अपना स्पर्श बिंदु। फिर चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन बोला है कि 5 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्या वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम आकृति बनाते हैं और समझाते हैं आपको और सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बोला है एक वृत्त है ना, और वो केंद्र वाला वृत्त है और एक क्या है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है, P, और जिसकी त्रिज्या है क्या है, दिया है 5 सेंटीमीटर। मतलब इसमें त्रिज्या अपना दिया है 5 सेंटीमीटर। मतलब इसको लिख सकते हो आप OP बराबर, है ना, OP बराबर लिख सकते हो आप 5 सेंटीमीटर लिख सकते हो कि त्रिज्या है। और त्रिज्या देखो, और बोला है कि OP एक क्या है, एक त्रिज्या है जो 5 सेंटीमीटर है। फिर बोला है P जो स्पर्श बिंदु है, यहाँ से एक रेखा है जो PQ है ना, एक रेखा है क्या है, PQ है। तो मैंने रेखा बना दी PQ, ये रेखा। अब कह रहा है फिर वो केंद्र से PQ पर एक बिंदु Q है जिसको मिलाती है, ठीक है, मिलाती है। तो मिलाने पे जो है OQ की लंबाई, जो OQ की लंबाई है वो दिया है आपको, OQ बराबर दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिया है 12 सेंटीमीटर, OQ की लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो P तक बिंदु होती है त्रिज्या है, तो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो ये होता है लंब, पर में 10.1 से ये लंब होता है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा कर्ण, है ना, ये हो जाएगा क्या, कर्ण हो जाएगा अपना, और ये अपना लंब है, ये आधार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ PQ की लंबाई पूछे, ये PQ, तो PQ हमें क्या करना है, लंबाई पता करना है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 90 डिग्री कोण, कहाँ से, पर में 10.1 से, ठीक हो जाएगा। अब ये अपना कर्ण हो गया, है ना, तो लिखेंगे OQ का स्क्वायर, OQ पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से
तो लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होता है ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, है ना। ये लिखेंगे ओ क्यू कितना दिया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12 और इसका वर्ग बराबर ओ पी कितना दिया 5 सेंटीमीटर, है ना, तो लिखेंगे 5 का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग। अब हमें पूछा भी है पी क्यू की लंबाई, तो पी क्यू यहाँ से हम निकालेंगे। ये 12 का वर्ग होगा तो 144 होता है, माइनस ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसका वर्ग 25, तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 25, और ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये 4 है, 5 निकालेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से निकालेंगे 5 आएगा 9, 3 बचेगा, और 3 में से 2 निकालेंगे आएगा 1, और ये भी 1, यहाँ आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ये पी क्यू का स्क्वायर आ गया है। हमें पी क्यू की लंबाई चाहिए तो लिखेंगे पी क्यू, और स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा, तो हो जाएगा 119 सेंटीमीटर रूट में। ठीक, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो उसमें जो अपना ऑप्शन है डी, वो अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला है एक वृत्त खींचिए। ठीक है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो। मतलब समांतर खींचना है, मतलब वृत्त बनाना है, वृत्त की समांतर एक रेखा खींचना है, जो जिसमें से एक स्पर्श रेखा हो, एक दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, तो चलिए खींचते हैं इसको भी। तो चौथा नंबर क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त खींच लीजिए। तो मैंने वृत्त खींचा और उसका केंद्र का नाम है ओ। इसमें बोला एक रेखा के समांतर, एक रेखा के समांतर क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचना है, एक छेदक रेखा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक रेखा लेता हूँ। मान लीजिए मेरा रेखा यहाँ पे है। ठीक है, एक रेखा ये हो गया जिसका नाम है ए और बी। अब कह रहा है इसके समांतर एक रेखा खींचिए। इसके समांतर मतलब ऐसा तो नहीं खींचा जाएगा, खींचा जाएगा ऐसे ही। तो हम क्या करते हैं, ऐसा खींच दीजिए। इसकी समांतर तो इस दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो मैंने क्या खींचा, यम यानी कि रेखा खींच दी जो क्या है ए बी के समांतर। अब कौन सी रेखा होनी चाहिए, वो स्पर्श रेखा। देखो यहाँ पे एक बिंदु पर टच कर रहा है, इसीलिए क्या हो गया, स्पर्श रेखा है। फिर दूसरी रेखा बोला कि एक छेदक रेखा, मतलब प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा उससे कहते हैं जो 2 बिंदु पर छेद करे, जो क्या हो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। स्पर्श रेखा होता है जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा खींचना है इसके समांतर। ठीक है, देखिए स्पर्श रेखा खींच दी, क्या उसके समांतर दूसरी खींच देंगे ऐसे, है ना। ये क्या 2 बिंदु पर छेद कर रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर छेद कर रहा है। मान लीजिए पी और क्यू है रेखा है, और जो क्या कर रहा है एन, एन तो मैंने लिखा है। मान लीजिए यक्स और वाई बिंदु पर प्रच्छेद कर रहा है, मतलब 2 बिंदु पर छेद कर रहा है यहाँ। तो ये भी क्या है, इसके समांतर है, इसे समांतर खींचना था, तो समांतर खींच दिए। तो ये इस तरीके से आकृति हमें बनाना है। एक स्पर्श रेखा जो इसके ए बी समांतर है, एक प्रतिच्छेदी रेखा जो क्या है ए बी समांतर है। प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, बस। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।